सुहाना गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। सन्नाटा भारी था, मानो किसी कहानी की फुसफुसाहट से भरा हुआ। हर कोने में एक अनकही दास्तान छिपी थी। लोग इसे कहते थे सर कटे का आतंक, एक ऐसा आतंक जिसने उनकी रातों की नींद छीन ली थी। एक भूत की कहानियां, एक बिना सर वाला साया जो पहाड़ी पर बने पुराने हवेली में भटकता था, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। हवेली की दीवारें भी इन कहानियों की गवाह थीं। डर उनका एक अटूट साथी था, जो कहानी के साथ साथ परछाइयों में छिपा रहता था। हर रात जब अंधेरा गहराता, डर और भी गहरा हो जाता। हवेली के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लोग दूर से ही उसे देखते और अपने रास्ते बदल लेते। सूरज ढलते ही वो पहाड़ी की चोटी पर एक साए की तरह खड़ी होती थी, जो उनके जीवन पर राज करने वाले डर की एक भयानक याद दिलाती थी। हर शाम हवेली का साया और भी लंबा और डरावना हो जाता। गांव वाले उसकी तरफ देखने से भी कतराते थे। उनके दिल उनकी छाती में ढोल की तरह बजते थे। उनकी आंखों में डर की परछाइयां साफ झलकती थीं। पप्पू, हम हमेशा इन कहानियों से डरते नहीं रह सकते। हमें खुद जाकर देखना होगा कि सच्चाई क्या है। हाँ यार, चिंटू, अब समय आ गया है कि हम सच्चाई का पता लगाएं। हम कब तक डरते रहेंगे? हमें हिम्मत दिखानी होगी। चिंटू और पप्पू अलग थे, एक शांत और दूसरा बेचैन, लेकिन दोनों के दिल में एक ही सवाल था। दो दोस्त, बचपन से ही अटूट, दोनों के अंदर एक साहस की प्यास थी। बचपन से ही वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करते आए थे। सर कटे की कहानी ने उन्हें डराया नहीं, बल्कि उत्सुक बनाया। वे जानना चाहते थे कि इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है। एक रात चांदनी की चांदी सी रोशनी में उन्होंने एक वादा किया। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ भी करेंगे। वो उस वीरान हवेली में जाएंगे और कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे पीछे नहीं हटेंगे। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेज धड़क रहे थे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा साहसिक कार्य था। यह उनकी बहादुरी साबित करने का, सबको दिखाने का मौका था कि डर उनकी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं। वे दिखाना चाहते थे कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय से एक दूसरे को देखा और हवेली की ओर चल दी। उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी और दिलों में एक नया जोश। हवेली का रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था। हर कदम के साथ पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चली, जिससे शाखाएं भूतिया आकृतियों की तरह हिलने लगीं। पुरानी हवेली उनके सामने खड़ी थी। उसकी खिड़कियां मानो खाली आंखों की तरह अंधेरे में देख रही थीं। कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार अब जर्जर हो चुका था और मकड़ियों के जालों से ढका हुआ था। किटकिटाते दरवाजे को धक्का देकर वे अंदर दाखिल हुए। यरीम की बेसमत विराकार दर के बीच को देखे। हवेली के अंदर का माहौल अंधेरा और खौफनाक था। हर कोने में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो हवेली की दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों। दीवारों की दरारों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। ये परछाइयां मानो किसी पुराने रहस्य की कहानियां सुना रही थीं। जैसे ही वे हवेली से गुजर रहे थे, हर कमरा मानो अपनी सांसें रोककर उनका इंतजार कर रहा था। ने राज खोलने के लिए हर दरवाजा, हर खिड़की मानो किसी अनदेखी ताकत से संचालित हो रही थी। मुख्य हॉल में दीवार पर एक बड़ा सा चित्र लटका हुआ था,
जिसकी निगाहें मानो उनकी हरकतों पर नजर रख रही थीं। चित्र की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। पप्पू, तुझे भी लगता है ना, ये चित्र हमें देख रहा है? इसकी आंखों में कुछ अजीब सा है, जैसे ये हमें कुछ बताना चाह रहा हो। हाँ यार, मुझे भी अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये चित्र जिंदा हो और हमें देख रहा हो। अचानक हवा के एक झोंके ने खिड़की को जोर से बंद कर दिया। आवाज खामोश हवेली में चीख की तरह गूंज उठी। ऐसा लगा मानो हवेली खुद उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। चित्र दीवार पर हिंसक रूप से झूल गया। उसकी रंगी हुई आंखें मानो उन पर आरोप लगाती हुई घूर रही थीं। चित्र की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। चिंटू और पप्पू डर के मारे पीछे हट गए। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़कने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, मानो वे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन गए हों। वो हवेली की खोजबीन करते रहे। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता गया। हवेली मानो उनके चारों ओर सिकुड़ रही थी। खामोशी भारी वजन की तरह उन पर हावी हो रही थी। धूल से सनी एक पुरानी कोठरी में उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई दी। फर्श पर एक सफेद चादर पड़ी थी जो किसी इंसान के आकार की तरह दिख रही थी। वो जहां थे वहीं ठिठक गए। उनका खून ठंडा पड़ गया। कहीं ये सर कटा तो नहीं? क्या वो आखिरकार उस खौफ के सामने आ गए थे जो उनके गांव को डराता था? चिंटू ने कांपते हाथों से चादर की ओर हाथ बढ़ाया। उसका दिल गले में अटका हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए चिंटू ने चादर को खींचकर हटाया। नीचे पुराने कपड़ों का ढेर था और कुछ नहीं। उन पर राहत की लहर दौड़ गई, जिसके बाद हंसी का तांता लग गया। वो इतने डरे हुए थे, खतरे को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उनके दिमाग ने उनके साथ खेल खेला था। भूतिया आवाजें, डरावनी परछाइयां, देखे जाने का एहसास, ये सब उनके दिमाग में था। उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया था। हवेली बस एक पुरानी खाली इमारत थी जिसकी खामोशी सिर्फ अतीत की गूंज से भरी हुई थी। अपना डर दूर होने के बाद चिंटू और पप्पू हवेली की खोजबीन करते रहे, इस बार डर की बजाय मनोरंजन की भावना के साथ। उन्होंने गुप्त रास्ते, छिपे हुए कमरे और धूल भरी पुरानी किताबों से भरी एक लाइब्रेरी की खोज की। जो हवेली कभी डर का स्रोत थी, वो अब उनकी कल्पनाओं के लिए एक रोमांचक खेल का मैदान बन गई थी। जैसे जैसे उन्होंने खोजबीन की, उन्हें एहसास हुआ कि हवेली में किसी बिना सर वाले भूत का नहीं, बल्कि लोगों द्वारा सुनाई गई कहानियों का साया था। डर असली था, लेकिन ये एक ऐसा डर था जो उन्होंने खुद पैदा किया था। जैसे ही सूरज उगने लगा, चिंटू और पप्पू हवेली से बाहर निकले। उनके चेहरे खोज की खुशी से चमक रहे थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने सीखा था कि सबसे भयानक राक्षस अक्सर अंधेरे में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही रहते हैं। वे गांव लौट आए, अपने अनुभव को साझा करने के लिए उत्सुक, सभी को यह बताने के लिए कि सर कटा एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं था, उनकी सामूहिक कल्पना की उपज। पहले तो गांव वाले शंकित थे, सालों का डर आसानी से नहीं भूलता। लेकिन चिंटू और पप्पू के संक्रामक उत्साह और हवेली के हानि रहित रहस्यों के उनके जीवंत वर्णन ने धीरे धीरे उस डर की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया जो इतने लंबे समय से गांव को जकड़े हुए थे। एक एक करके गांव वाले पहाड़ी की ओर बढ़े। उनकी शुरुआती आशंका जिज्ञासा में बदल गई, फिर आश्चर्य में। हवेली जो कभी डर का प्रतीक थी, अब साहसिक कार्य और खोज का स्थान बन गई थी। और इस तरह सोहाना में जीवन चलता रहा, थोड़ा उज्जवल, थोड़ा निडर और बहुत कम डरावना। ये सब दो युवा लड़कों के साहस के कारण हुआ, जिन्होंने अपने डर का सामना करने की हिम्मत की
और ऐसा करते हुए अपने गांव को एक बेबुनियाद खौफ के चंगुल से मुक्त कराया। गांव वालों ने एक मूल्यवान सबक सीखा था। सच्ची हिम्मत डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि इसका सामना करने की इच्छा शक्ति में होती है। सोहाना गांव अब डर के साए में नहीं रहा था। कटे का आतंक की कहानी अस्पष्टता में खो गई, जिसकी जगह चिंटू और पप्पू की बहादुरी की कहानी ने ले ली।